नमस्कार दोस्तों। मैं हूं किशन लाल और आप देख रहे हैं आरजे किशन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों जल्दी से लाइव हो जाओ। आज सुबह के 7 बज चुके हैं। आज दोस्तों जैसा कि आपको मैं एक आर्मी का पूरा पेपर करवाने वाला हूं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आर्मी का ओरिजिनल पेपर पूरा कराऊंगा, यानी पूरे 50 के 50% दोस्तों करवाने वाला हूँ। तो बिना देरी के एक बार शेयर करके आओ ताकि सभी आपके दोस्त ये पेपर देख पाए। ये दोस्तों पेपर है आर्मी बरेली सेंटर पेपर 2020, जो कि एक रिलेशन भर्ती का पेपर है दोस्तों। ये हमें प्रोवाइड किया है अशोक जी चौधरी ने। तो अशोक जी चौधरी को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इतनी मेहनत करके हमें प्रोवाइड किया। क्योंकि दोस्तों पूरा पेपर उन्होंने लिख के, हाथ से लिख के हमें प्रोवाइड किया और मैंने टाइप करके मैं करवा रहा हूँ। तो अशोक जी चौधरी ने हमें ये भी कहा था कि सर जी आप मेरा नाम जरूर लेना। जी हाँ दोस्तों, आपका मैं नाम ले रहा हूँ। यदि आप मुझे सुन पा रहे हो तो मैं आपका नाम ले रहा हूँ। बहुत मेहनत करके दोस्तों आपने ये पेपर प्रोवाइड किया, तो आपको बहुत बहुत बार बार धन्यवाद। और दोस्तों इसके लिए आप अशोक जी के लिए इस क्लास को लाइक कर दो और अपने दोस्तों में शेयर आपने कर ही दिया होगा। जो भाई चैनल पे नया है वो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी ऑन कर लो, ताकि जब भी लाइव क्लास का टाइम हो तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। चलिए दोस्तों बिना देरी के आज की क्लास शुरू कर दे। एक बार लाइव चैट में जवाब दो। चलिए करते हैं बिना देरी की, आज बिना टाइम आपका खराब किए क्लास हम शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन हमने अपनी स्क्रीन के सामने ले लिया। इसका दोस्तों जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिएगा, देखते हैं कौन कौन इसका जवाब सही दे पाते हैं। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। दोस्तों आप सबको पता है सारा मरुस्थल है जो कि अफ्रीका में है, वो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। दोस्तों आपको काफ़ी बार मैंने बताया हुआ है। दोस्तों वैसे आप सबको पता होगा मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। ये पेपर तो केवल आपके कहने पे मैं दोस्तों करवा रहा हूँ। कोई भी आपको मिस्टेक लगे तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वैसे साइंस में मैं आपको पता है साइंस भी पढ़ाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जीके में कोई भी आपको कन्फ्यूज लगे तो हमें कमेंट करके आप सुझाव दे सकते हैं। कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम दोस्तों, आप हमें सुझाव दीजिए। चलिए दोस्तों मैथमेटिक्स में और साइंस में आपके कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों आपके स्क्रीन के सामने है। भारत को निम्न में से किसकी सदस्यता प्राप्त नहीं। इसका दोस्तों आप कमेंट करके बता देना। हालांकि स्टूडेंट कह रहे थे ओशियान है सर, कोई दिक्कत नहीं, तो ओशियान होगा, कोई बात नहीं। लेकिन आप भी कमेंट करके हम बता सकते हैं दोस्तों, क्योंकि आपको पता है मैं जीके इतना नहीं पढ़ाता हूँ और जीके मुझे इतना मतलब ज़्यादा नहीं आता है। फिर भी आप इतना नॉर्मल तो आता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 3 आपके स्क्रीन के सामने क्या है, काफी बार आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार है दोस्तों वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, आप सबको पता होगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 4 आपके स्क्रीन के सामने आ गया, क्या है, थल सेना का प्रथम अध्यक्ष कौन था। दोस्तों आप सबको पता होगा थल सेना का प्रथम अध्यक्ष बात करें तो वो थे के.एम. कृष्णप्पा। ये थे दोस्तों क्रियप्पा थे, आपको ध्यान रखना दोस्तों, ये बढ़िया क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आया हुआ है। और एक बात दोस्तों बताना चाहूँगा, ये वैसे बरेली सेंटर का है, लेकिन कुछ जगह ये क्वेश्चन पेपर आया है तो उनको भी देखना चाहिए, क्योंकि केवल बरेली का जरूरी नहीं है, कुछ सेंटरों पे जो है ना क्वेश्चन पेपर वो कॉमन आए थे। तो आपके भी यदि आया है तो हमें कॉमेंट करके जरूर बताइए किन किन सेंटरों में ये पेपर आया था। दोस्तों बरेली में तो आया ही है, और भी कई सेंटरों पे आया है, तो आप हमें बता सकते हो कमेंट करके क्लास पूरी होने के बाद। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों आपकी स्क्रीन के सामने, कर्नल राज्यवर्धन सिंह का संबंध किससे है, मतलब खेल से। दोस्तों आप सबको पता होगा कर्नल राज्यवर्धन सिंह है वो आपको पता होगा एक निशानेबाज थे। दोस्तों कर्नल राज्यवर्धन सिंह क्या थे, एक निशानेबाज थे, ये आप सबको पता ही होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 6 आपके स्क्रीन के सामने, चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था, यानी चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी दोस्तों आप सबको पता होगा कौन था, बिंदुसार था। ये काफी मतलब पेपरों में आया हुआ क्वेश्चन दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन के सामने क्या है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है। दोस्तों जल्दी से इस क्वेश्चन का लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। आप सबको पता होगा गेटवे ऑफ इंडिया दोस्तों मुंबई में, जबकि इंडिया गेट दोस्तों नई दिल्ली में। ये आपको दोनों क्वेश्चन मैंने काफी बार बताए हुए भी है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों आपकी स्क्रीन के सामने, पोंगल कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है। दोस्तों पोंगल कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है, जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिए, देखते कौन कौन इसका जवाब सही दे पाते हैं। तो पोंगल कहाँ का नृत्य है दोस्तों आप सबको पता होगा तमिलनाडु का है। कहाँ का है दोस्तों, तमिलनाडु का, ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन के सामने है, क्या है, देखिए, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई। यानी हमें सीधा सा क्वेश्चन है कि भारत की राजधानी जो नई दिल्ली थी वो कब बनी थी। दोस्तों आप सबको पता होगा 1911 में बनी थी। दोस्तों कब बनी थी, 1911 में बनी थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपको पता होगा कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, आप सबको पता होगा कि कई बार ऐसे क्वेश्चन आया है कि दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या थी, तो कोलकाता थी। दोस्तों ऐसे भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर दोस्तों 10 आपके स्क्रीन के सामने क्या है, बंगाल विभाजन के समय बंगाल का मतलब लॉर्ड कौन था। दोस्तों मतलब ये बात कर रहे हैं। जल्दी से दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश कीजिए, देखते हैं कौन कौन इसका जवाब सही दे पाते हैं। तो इसका दोस्तों जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लॉर्ड कर्जन था। ये आप सबको पता ही होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन के सामने है, क्या है दोस्तों, भारत की खोज नामक पुस्तक किसने लिखी थी। दोस्तों भारत की खोज तो की थी वास्को डी गामा ने, ठीक है, लेकिन इस पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों, ये है आप सबको पता होगा जवाहरलाल नेहरू है। कौन है दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू है। और अमेरिका की खोज किसने की थी दोस्तों, कोलंबस ने की थी। ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ये पूरा ओरिजिनल पेपर है, फिर कह रहा हूँ दोस्तों ये ओरिजिनल पेपर है, आर्मी में आया हुआ पेपर है। तो यदि किसी का 23 आगे जो भी है मतलब फरवरी में या कहीं अप्रैल में किसी का पेपर है तो ये पेपर जरूर निकालना। और आगे कहीं भी पेपर हो दोस्तों सैंपल यही रहता है पेपर का, और काफ़ी सारे क्वेश्चन कॉमन भी आ जाते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन के सामने, 15 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी को दोस्तों कौन सा दिवस मनाया जाता है, आप सबको पता होगा। जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिए, देखते कौन कौन इसका जवाब सही दे पाते हैं। दोस्तों 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है, जो कि मैंने नीचे लिखा है दोस्तों, थल सेना दिवस आपको दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, यानी 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन के सामने आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों क्या है, गौतम बुद्ध किस धर्म से संबंधित है। दोस्तों गौतम बुद्ध आपको पता है बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 14 आपके स्क्रीन के सामने आ गया, क्या है, दिल्ली में लाल किला का निर्माण किसने करवाया था। दोस्तों जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिएगा, देखते कौन कौन इसका जवाब सही दे पाते। तो दोस्तों शाहजहां ने बनवाया था। लाल किले का निर्माण किसने करवाया था, दिल्ली में है जो इसका निर्माण करवाया था शाहजहां ने, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 आपका जो जीके का अंतिम क्वेश्चन है। हम बात करें तो साइंस का टॉपिक शुरू हो जाएगा दोस्तों। क्या है, भारत का मिसाइल मैन कौन है। दोस्तों आप सबको पता होगा भारत के मिसाइल मैन आपको पता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम यानी आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा दोस्तों, जो भारत के आपको पता है राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन के सामने है, क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 जो कि आपके साइंस के टॉपिक शुरू हो गया दोस्तों। क्या है, प्राथमिक रंग कौन से है। दोस्तों आप सबको दिखाई दे रहा होगा लाल हरा और नीला क्या होती है, प्राथमिक रंग होती है, यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। तो ये कर लोगे दोस्तों एकदम, काफ़ी बार मेरा बताया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। काफ़ी सारे क्वेश्चन दोस्तों हमारी ई बुक से आए। अब हम शीघ्र ही वो ई बुक एक्टिव भी उसका लिंक कर देंगे दोस्तों, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आगे आगामी कहीं भी पेपर होगा दोस्तों तो हम 5-7 दिन पहले वो आपको ई बुक प्रोवाइड कर देंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। उसमें और भी सुधार करके हम और भी बढ़िया क्वेश्चन आपको देने वाले हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, वयस्क मनुष्य में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। दोस्तों आप सबको पता होगा 206 होती है, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन के सामने है दोस्तों, क्या है, मनुष्य में दांतों की संख्या कितनी होती है। दोस्तों आप सबको पता होगा मनुष्य में दांतों की संख्या होती है 32। आप सबको पता ही है, एकदम नॉर्मल से क्वेश्चन है दोस्तों। पेपर एकदम बिल्कुल ही आसान है। अब आप मुझे फिर पहले मैं क्लास लगाता था तो आप सभी कमेंट करते थे सर आप मॉडल पेपर करवा रहे, इतना आसान पेपर थोड़ी ना आता है। तो दोस्तों अब आप देख रहे होगे हमारा करवाया हुआ, आपको पता है पेपर में काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको दिखाई भी दे रहे। जो भाई मेरी रेगुलर क्लास लेता है उसको सबको पता है। हकीकत दोस्तों हर सबको पता होता है, ये आपको ध्यान भी रखना है, ठीक है, क्योंकि हमारे करवाई हुए से सब है। अगला है, माचिस की तीलियों में कौन सा पदार्थ होता है। दोस्तों लाल फास्फोरस होता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 दोस्तों आपके स्क्रीन के सामने है, स्वस्थ मनुष्य का मतलब फारेनहाइट, डिग्री फारेनहाइट में मतलब तापमान कितना होता है। दोस्तों आप सबको पता है कितना होता है, ये हो गया 98.6। और बात करें डिग्री सेल्सियस में तो दोस्तों वो होता है 36 डिग्री सेल्सियस, लगभग कह सकते हैं 36 डिग्री सेल्सियस, या कह सकते हैं 36.9। दोस्तों ये तो है डिग्री सेल्सियस में, और अगले ने कहा फारेनहाइट, यहाँ देखो ऐप लिख रखा है, इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर डी करना पड़ेगा दोस्तों। ये क्वेश्चन आया था आपके। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में दोस्तों 21 आपके उनके सामने क्या है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो आप सबको पता होगा प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है दोस्तों, खगोलीय दूरी का मात्रक आपको पता है। दूरी को नापने के लिए लंबी दूरी होती है उनको प्रकाश वर्ष, और सबसे बड़ी लंबी दूरी होती है उसको पार्सेक में नापा जाता है दोस्तों, आपको काफी बार मेरा बताया हुआ भी है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 22 आपके उनके सामने आगे क्या है, रक्त का शुद्धिकरण होता है। दोस्तों यहाँ रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, मतलब आपको ये कहा है, तो रक्त का शुद्धिकरण दोस्तों गुर्दों में होता है। और इससे कहना शुद्ध रक्त कहाँ पाया जाता है, वो करना दोस्तों फेफड़ों। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको ध्यान रखना, मैंने काफी बार बताया हुआ भी है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 23 आपके इनके सामने क्या है, परिजम
में सबसे अधिक विचलन होने वाली किरण कौन सी है? दोस्तों आप सबको पता होगा प्रिज्म में सबसे अधिक विचलन होने वाली किरण कौन सी है? जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिएगा, देखते हैं कौन कौन इसका जवाब सही दे पाते हैं। दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन आप सबको पता है, बैंगनी का परिक्षेपण या कहीं विक्षेपण सर्वाधिक होता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 दोस्तों आपकी स्क्रीन के सामने है, क्या है? निम्न में से नोबेल गैस है। दोस्तों पहले बताना चाहूंगा नोबेल का मतलब क्या है। नोबेल का मतलब होता है दोस्तों हिंदी में कहे तो अकीर्य। नोबेल का मतलब होता है दोस्तों अकीर्य, अकीर्य कह दो या उत्कृष्ट कह दो, उत्कृष्ट भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है दोस्तों। तो ये शब्द तो ये कि अब कई स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं नोबेल किसे कहते हैं। नोबेल गैस यानी अकीर्य गैस आपको पता नहीं, देखो कौन सी है, आर्गन है। और एक मतलब भर्ती में से भी आया था नोबेल धातु। नोबेल धातु का मतलब अकीर्य धातु, आपको पता है सोना होता है, प्लेटिनम होता है, सिल्वर यानी चांदी होता है, ये दोस्तों अकीर्य धातु होती है, यानी ये कम क्रिया करती है, ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। कई मतलब एग्जाम में ऐसे भी आया नोबेल धातु कौन सी, तो वहां सोना दे रखा था दोस्तों, वो करना था आपको। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में दोस्तों 25 आपके स्क्रीन के सामने आ गया, क्या है? जल्दी से दोस्तों इस क्वेश्चन का भी जवाब देने की कोशिश कीजिएगा, क्या है? पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? दोस्तों ये होता है हरित लवक के कारण। किसके कारण होता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, यानी हरित लवक के कारण होता है, या कहे क्लोरोफिल, इंग्लिश में कहे दोस्तों क्लोरोफिल। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। और एक बात और बताना चाहूंगा, फ्लोएम है दोस्तों, वो आपको पता है भोजन का सेवन करता है, और जाइलम जल का, आपको बताया अभी है फै का मतलब फूड, और जाइलम यानी जल। तो आपको ये से मैंने ट्रिक भी बताई थी दोस्तों, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, कई बार पीछे आया हुआ भी है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में दोस्तों 26 आपके स्क्रीन के सामने आ गया, क्या? गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत किसने दिया था? यानी गुरुत्वाकर्षण के नियम आप सबको पता है दोस्तों, किसने दिए थे? न्यूटन ने दिए थे। गुरुत्वाकर्षण के दोस्तों नियम किसने दिए थे? आप सबको पता होगा, न्यूटन ने दिया था। और आपको ये भी ध्यान रखना आर्किमिडीज ने उत्प्लावकता का नियम दिया था ये। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ती है। क्वेश्चन में दोस्तों 27 आपके स्क्रीन के सामने आ गया, क्या है? जल्दी से दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश कीजिए। वायु में ध्वनि का 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर मतलब कितना वेग कितना होता है? दोस्तों आपको पता है वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? 332 मीटर पर सेकंड होता है। दोस्तों ये किसका वेग है? ये निर्वात में प्रकाश का वेग है। निर्वात में प्रकाश का वेग है दोस्तों, ये प्रकाश का वेग है। ये आपको ध्यान रखने दोस्तों, काफी बार आए हुए क्वेश्चन है। ये देखो पलायन वेग है, ये दोस्तों क्या है? पलायन वेग है, मतलब पृथ्वी के लिए पलायन वेग है। काफी सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से बनते हैं, तो ये ध्यान रखने दोस्तों। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड ये निर्वात में प्रकाश की चाल है। और ध्वनि की 0 डिग्री सेल्सियस पर किस में बात कर रहा है यहाँ? मतलब ध्वनि की चाल है ना, जो वायु में कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकंड होती है। ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 28 आपके स्क्रीन के सामने है, क्या है? मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? दोस्तों आप सबको पता है मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। और आपको रेबीज आपको पता है कुत्ता के काटने से होता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 29 चलो आपके स्क्रीन के सामने आ गया, क्या है? निम्न में से गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है? दोस्तों गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv², यानी ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ये दोस्तों किसका सूत्र है? जल्दी से कमेंट करके बताइए लाइव चैट में। संवेग का। ये दोस्तों किसका है? संवेग का है। और ये किसका है दोस्तों? स्थितिज ऊर्जा का है। ये किसका है? स्थितिज ऊर्जा का है। ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। और बात करें नीचे वाला तो किसी का ही नहीं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका 1/2 mv² का कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 आपके स्क्रीन के सामने है, क्या है? जल्दी से इस क्वेश्चन का भी जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। मनुष्य शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? कितनी होती है? जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिएगा, देखते हैं कौन कौन इसका जवाब सही दे पाते हैं। दोस्तों बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, तो आप दे सकते हो जवाब। इसका ऑप्शन नंबर यानी बी राइट होगा, 46 होगी। और कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आया है 23 जोड़ी, तो जोड़ी आगे लिखा हो तो 23 जोड़ी होगी, और सीधी संख्या की बात करें तो तब होगी 46। ये ध्यान रखना दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 31, यानी अब हमारा मैथमेटिक्स का पार्ट हो गया है, जो कि मेरा मेन सब्जेक्ट है दोस्तों। मैं मैथमेटिक्स आप सबको पता है पढ़ाता हूं। और आपको पता है 27 जनवरी से हमारी ऑनलाइन क्लास शुरू होने वाली मैथमेटिक्स की। यदि आपको जीरो से हीरो बनना है तो यहाँ आइए दोस्तों, शुरुआत से ज्वाइन कर लेना। आप मैथ की क्लास आपको कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। तो आपको क्या निकालना है दोस्तों? परिधि। वृत्त की परिधि दोस्तों आप सबको पता होगा 2πr होती है। इसका मतलब 2 × 22/7 गुणा त्रिज्या कितनी है दोस्तों? 7। 7 से 7 काट दो, बाई दूनी 44 क्या होगा दोस्तों? सेंटीमीटर होगा, क्योंकि आपको पता है परिधि सेंटीमीटर दे रखी है, तो यहाँ त्रिज्या इसका मतलब सेंटीमीटर में होगी। मीटर होता तो मीटर करते, ठीक है। ये दोस्तों आपका जवाब। और क्षेत्रफल निकालना पड़ता तब दोस्तों πr² लगाते हैं। जो भी ये निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आपका परिधि पूछा था। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 आपके स्क्रीन के सामने आ गया दोस्तों। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखते कौन कौन इसका जवाब सही दे पाते हैं।
एक टैंक की लंबाई, चौड़ाई और गहराई दे रखी है। इसका मतलब टैंक कैसा है दोस्तों, घनाभाकार है। और घनाभ का आयतन दोस्तों क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है दोस्तों, आप सबको पता है। तो लंबाई इसने कितनी दी है, 5 × 4 × 3। इसका मतलब इसको गुणा कर दो 60। 60 आया दोस्तों। ये किस में आएगा, मीटर क्यूब में आता है। 1 मीटर क्यूब में दोस्तों 1000 लीटर होता है। 1 मीटर क्यूब में दोस्तों 1000 लीटर होता है। इसका मतलब 60 मीटर क्यूब में कितने हो गए, 60,000 हो गए ना दोस्तों। 3 0 लगा दो, यानी 60,000 लीटर दोस्तों कितना होगा, 60,000 लीटर। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन है दोस्तों, कर सकते हो, क्योंकि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है। इसका मतलब 1000 से गुणा भी करना पड़ेगा। आपको आयतन निकालना है, क्षमता का मतलब दोस्तों आयतन निकालना, और क्योंकि लीटर में पूछा है इसका मतलब 1000 से गुणा कर देते। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33 दोस्तों आपके स्क्रीन के सामने आ गया। क्या नॉर्मल सा क्वेश्चन है ये भी। जल्दी से दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। यदि एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 96 मीटर स्क्वायर है, तो इसका आयतन बताओ। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है दोस्तों 6 × भुजा स्क्वायर। क्या होता है दोस्तों, 6 × भुजा स्क्वायर होता है। और ये आपको मान दे दिया कितना, 96। ये 6 से काट दो दोस्तों, कितनी बार कटेगा, 16 बार। इसका मतलब भुजा स्क्वायर बराबर 16। इसका मतलब भुजा बराबर कितना है दोस्तों, भुजा बराबर आपका आया 4। भुजा कितनी आ गई दोस्तों, 4। और आपको कहा है आयतन दोस्तों, क्या कहा है, आयतन। इसका मतलब आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब होता है। भुजा क्यूब होता है ना दोस्तों। इसका मतलब 4 का क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा। 4 का क्यूब दोस्तों कितना होता है, 16 चौको 64 ना। इसका मतलब 64 कौन सा है, देख लो, 64 मीटर क्यूब, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। दोस्तों एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन आप कर भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34 आपके स्क्रीन के सामने आ गया। क्या है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये भी। देखते कौन कौन इसका जवाब सही दे पाते हैं। आपको बताना है 25, 73, 97 विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या बताओ, जबकि पर सभी में शेषफल क्या रहे, समान रहे। तो आप देख लो, एक तो ऑप्शन वाला तरीका लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा मैं ऊपर ले लूँ क्या, थोड़ा सा मैं ऊपर ले लेता हूँ ताकि आप देख पाओ सारे ऑप्शन। हालांकि फिर भी एक ऑप्शन तो आपको नहीं दिखाई दे रहा, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। तो आपको भाग देखकर देखो, प्रत्येक स्थिति में पहली बात तो बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए। तो आप देखो 23, 24 का भाग देखकर देखो दोस्तों, क्योंकि शेषफल, चलो मैं 24 लेके देखता हूँ। 24 का भाग देखकर देखो प्रत्येक संख्या में, आप एक बार देखकर देखो। तो 24 में 25 में 24 का भाग दिया, शेषफल कितना रहा, 1 रहा। फिर देखो 24 का भाग 73 में दिया, तब भी 72, 72 एक शेषफल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो 96 में भी आता है, 24 के फाड़े में 1 मतलब शेषफल रहता है। इसका मतलब दोस्तों वो संख्या क्या होगी, 24 होगी। यानी आपके ऑप्शन में देखो नीचे दे रखा होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। यानी 24 ऐसी संख्या है दोस्तों, सभी में भाग देने पर बराबर शेषफल रह रहा है। और आपको बड़ी संख्या बतानी है दोस्तों। वैसे आप 12 नहीं ले सकते, आप कई कह रहे हैं मैं 12 ले सकते, क्या सर 12 आपने ऑप्शन में दे रखा है। दोस्तों बिल्कुल भी 12 नहीं ले सकते, क्योंकि अगले ने लिखा है, सीधा सीधा अगले ने लिख रखा है सबसे बड़ी संख्या बतानी है। बड़ी संख्या दोस्तों 24 है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 35 आपके स्क्रीन के सामने आ गया। क्या है, 624 में छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ी जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। इसका मतलब छोटी से छोटी जोड़नी है दोस्तों। तो आपको पता है एक जोड़ने पे 625 हो जाता है, जो कि 25 का। इसका मतलब दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अब कई कह रहे हैं दोस्त कि 52 भी जोड़ सकते हैं, सर नहीं जोड़ सकते, क्योंकि अगले ने साफ साफ लिखा है छोटी से छोटी संख्या बताओ। तो इसका मतलब छोटी से छोटी यहाँ एक है आपके ऑप्शन में। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। समझ में आ रहा है क्या दोस्तों, एक बार लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश कीजिएगा, देखते हैं किन किन के समझ में आ रहा है। दोस्तों क्लास आपको कैसी लग रही है, जल्दी से एक बार लाइव चैट में दो। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मेरी क्लास बढ़िया लगती है। तो दोस्तों क्लास को लाइक करना भूल गए होगे, क्योंकि अब की बार मैं ज़्यादा लाइक करने का नाम नहीं लेता हूं, क्योंकि आपने कह रखा है कि सर ज़्यादा नाम मत लिया करो। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, किसी संख्या का 1/3 यानी 1/3 बराबर दोस्तों कितना दिया, 64 दिया। इसका मतलब 1 बराबर कितना आएगा, 64 × 3/1। आपको कितने के बराबर निकालना है, उससे गुणा कर दो, यानी 1/2 के बराबर निकालना है। काट दो दोस्तों, कितनी बार कट रहा है ये, 32 बार। क्या 32 दूनी 64। और आपको पता है 32 कितना होता है दोस्तों, 96 होता है। क्या 32 कितना होता है, 96। यानी आपका ऑप्शन दोस्तों कौन सा राइट होगा, डी राइट होगा। आराम से कर सकते हो दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एकदम आ सकते हैं दोस्तों, आपकी भी आगे कोई एग्जाम है तो। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 आपके स्क्रीन के सामने आ गया। क्या है, यह भी दोस्तों बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। क्या है, किसी संख्या में 21 जोड़ने पर उसके 3 गुना से 7 कम है तो वह संख्या क्या है। दोस्तों अगले ने क्या कहा, किसी संख्या में 21 जोड़ने पर, चलो हम ऑप्शन लेके देखते हैं। जैसे 14 में 21 जोड़ा तो कितना हुआ दोस्तों, ये हो गया, कितना हो रहा है देख लो एक बार, 35 हो रहा है दोस्तों। कितना हो रहा है, 35 हो रहा है। और आगे कह रखा है उसके 3 गुना, यानी 3 गुना इस संख्या का 3 गुना, यानी 14 × 3 किया दोस्तों, कितना आ रहा है, 14 कितना हो रहा है, 42।
अब देखो अगला क्या कह रखा है, 7 कम है, यानी ये जो 21 जोड़ा है ना वो 3 गुणे से 7 कम है। देखो दोस्तों 7 ही कम है ना, इसका मतलब आपका 14 ऑप्शन होगा, यानी आप ऑप्शन उठा के दोस्तों इस तरह का हल कर सकते हो क्वेश्चन, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों 37 क्वेश्चन आज गए, क्लास के अंत तक बने रहेगा क्योंकि अब तो थोड़े ही क्वेश्चन बाकी रहे हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 38 क्या है, किसी वर्ग की भुजा 5 मीटर है तो उसका परिमाप बताओ। तो दोस्तों वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुना भुजा होता है। परिमाप दोस्तों वर्ग का क्या होता है, 4 गुना भुजा होता है। इसका मतलब 4 गुना 5 यानी दोस्तों कितना आएगा, 20 आएगा। 20 मीटर आएगा आपका परिमाप, कितना आएगा दोस्तों, 20 मीटर। और यदि यहाँ कहीं दोस्तों इसका क्षेत्रफल बताओ तो कितना होगा, जल्दी से लाइव चैट में जवाब दो। क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, इसका मतलब दोस्तों 5 का स्क्वायर यानी कितना होगा, 25 होगा। अब दोस्तों यहाँ ध्यान रखना, यहाँ कितना होगा, यहाँ 20 होगा। यहाँ कितना होगा दोस्तों, यहाँ अगले ने बात किसकी की है, परिमाप की, इसका मतलब 4 गुना भुजा यानी 4 गुना 5 यानी कितना होगा, 20 होगा। और क्षेत्रफल कहता है तब 25 होता। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन में दोस्तों 39 आपके उनके सामने आगे क्या है, 4,000 रुपये का 5% दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज बताओ। इसका मतलब 4,000 गुणा कितना करना है, 5 गुणा 3/100 कर दो दोस्तों, एकदम आराम से कर सकते हो। ये काट दो, 15 चौको 60 और कितनी, 15 चौको 60 ही रन दोस्तों, 15 चौको 60 और 1 0 यानी 600 रुपये। ऑप्शन और आपका कौन सा राइट होगा दोस्तों, बी राइट होगा। ये दोस्तों गुणा भाग आप कर सकते हो आसानी से, कोई दिक्कत नहीं, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 40 आपके इनके सामने क्या है, अगला क्वेश्चन दे रखा है, यदि किसी वस्तु को 4600 रुपये में बेचने पर 15% का क्या दे रखा है, लाभ होता है, तो उस वस्तु का क्या बताओ, क्रय मूल्य बताओ। इसका मतलब 15 का लाभ यानी 115 बराबर आपको दोस्तों कितना दिया, 4600। इसका मतलब 1 बराबर कितना है दोस्तों, 4600 बट्टे 115, और आपको कहा है क्रय मूल्य बताओ। क्रय मूल्य हम कितना मानते हैं, 100। इसका मतलब दोस्तों ये काट करके हल करना, कितनी बार कटा, ये 4 40 यानी कितना आएगा दोस्तों, 4000 आएगा ना, यानी आपका 4000 वाला ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर दोस्तों ये राइट होगा, एकदम आराम से कर सकते हो। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में दोस्तों 41 आपके उनके सामने आ गए। इस तरह के क्वेश्चन मैंने काफी सारे दोस्तों करवा भी रखे, क्या पिता व पुत्र की, यानी इसका मतलब एफ है, पिता व पुत्र सन है, कितना दे रखा है दोस्तों, 8:3 दिया दोस्तों, कितना दिया, 8:3 दिया। फिर कह रहे 10 वर्ष बाद 2:1 हो गया। इसका मतलब इस तरह के मैंने बताया था, वज्र गुणा कर दो, कितना है दोस्तों, यह 6 और ये 8 ना, इसका मतलब अंतर लो, कितने का हुआ, 1/2 गुणा समय कितना है दोस्तों, देखो 10 वर्ष बाद, इसका मतलब 10 काट दो, कितनी बार, 5 बार। इसका मतलब 5 आ गया, x बराबर 5 है, इसको भी 5 से गुणा कर दो और इसको भी 5 से गुणा कर दो, ये कितना होगा दोस्तों, 40। और ये कितना होगा, ये 40 हुआ, कौन हुआ, फादर हुआ, और ये होगा 15, क्या 5 3 15। इसका मतलब दोस्तों आपको क्या कहा है, आपको कहा है पिता की वर्तमान आयु बताओ। तो पिता वाला कितना दोस्तों, 40 है ना, पिता 40 वर्ष का, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। और पुत्र की कहता तब 15 वर्ष होता। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 42 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों। क्या दे रखा है, राम और कमल मिलकर, इसका मतलब राम प्लस कमल कितने दिन में करते हैं दोस्तों, 15 दिन में। राम प्लस कमल कितने दिन में, 15 दिन में। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। राम प्लस कमल कितने दिन में दे रखा है, 15 दिन में दे रखा है। अगला दे रखा है दोस्तों, क्या क्या दे रखा है, तथा अकेला, कौन, कमल अकेला। इसका मतलब कमल अकेला कितने दिन में कर रहा है दोस्तों, 20 दिन में। आपको क्या लेना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम दोस्तों कितना आएगा, 60 आएगा, 60 ही आएगा ना। 60 में 15 का भाग 4 बार, और ये कितनी बार जाएगा दोस्तों, 3 बार। इसका मतलब आपको क्या है, दोनों को मिला के दोस्तों 4 काम करे, ये 3 काम करे अकेला कमल। इसका मतलब राम कितना काम करे दोस्तों, 1, 60/1 यानी कितना दिन आएगा दोस्तों, 60 दिन आएगा। ये आपका ऑप्शन नंबर यानी 60 नंबर वाला ऑप्शन कौन है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 आपके उनके सामने क्या है दोस्तों, जल्दी से इस क्वेश्चन का भी जवाब देने की कोशिश कीजिएगा, देखते कौन कौन इसका जवाब सही दे पाते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। यदि एक बेलन की त्रिज्या 6 मीटर और ऊंचाई 7 मीटर है, तो बेलन का आयतन बताओ। तो बेलन का आयतन होता है दोस्तों πr²h। बेलन का आयतन ये होता है 22/7। आर कितनी दे रखी है दोस्तों, 6 गुणा 6 2 बार लिखना है, और ऊंचाई कितनी दी है, 7। ये दोस्तों आप कर लेना, 22 गुणा कितना होगा, 36, क्या इसका मतलब कितना होगा दोस्तों, एक बार गुणा करके देख सकते हो। 36 दूनी 72, 80 लगी 7, 72 और 7 कितना हो गया दोस्तों, 79, क्या 792 होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। कर सकते हो दोस्तों, एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन है दोस्तों। संख्या चेंज हो सकती है आपके एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं है। कोई मतलब बच्चों, आपको पता है बच्चे ने लिख के भेजा है, तो हो सकता है संख्या उसने चेंज कर दी है,
या कोई मतलब सही तरीके से नहीं लिखे, फिर भी दोस्तों एकदम आया हुआ पेपर उन्होंने हमें प्रोवाइड किया, तो उनको अशोक जी को मैं बार बार धन्यवाद दे रहा हूं दोस्तों, क्योंकि आप भी हमें दोस्तों पूरा पेपर आपके पास है तो हमें प्रोवाइड कर सकते हैं। और आज दोस्तों आप बार बार हमारे चैनल पे आकर देखते रहना, क्योंकि आज मैं लगभग आपको पेपर पूरे प्रोवाइड करने वाला हूँ। और दोस्तों 25 को हम पूरे पेपर मतलब एक साथ करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 44 दोस्तों आपकी स्क्रीन के सामने क्या है, वे संख्या क्या है जिनका योग 24 और उनका गुणनफल 146 है। दोस्तों 11 और 13 है, शायद तक देख लो, ऑप्शन लेके आप कर सकते हो। 11 और 13 जोड़ो कितना हो रहा है 24, और इनको गुणा करो दोस्तों, 13 एकम 13 80 लगी, बिल्कुल हो रहा है, इसका मतलब ऑप्शन और आपका ये राइट होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 आपके स्क्रीन के सामने, जो कि मैथमेटिक्स का दोस्तों अंतिम क्वेश्चन है। देखते कौन कौन इसका जवाब सही दे पाते हैं। दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्या है, एक नल यानी एक नल कितने में भर रहा है दोस्तों, फर्स्ट नल भर रहा है 12 घंटे में, और सेकंड नल दोस्तों कितने में भर रहा है 18 घंटे में। इसका मतलब दोनों का क्या लिया, एलसीएम लिया, कितना है 18 दूनी 36 है, एलसीएम कितना है दोस्तों 36 है। 36 में 12 का भाग 3 बार और इसमें 18 का भाग 2 बार, इसका मतलब दोनों को मिला के भराना है। इसका मतलब 36 बटे दोनों को मिला के कितना हो रहा है 5, यानी फर्स्ट प्लस सेकंड हम दोस्तों ज्ञात कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब दोस्तों कितनी बार गया 7 बार पूरा, 7 से 1/5 यानी कौन सा है देख लो, यानी आपका ऑप्शन और ए राइट होगा। दोस्तों एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन है, देखते हैं काफी सारे स्टूडेंट जवाब भी सही दे पा रहे। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ती है। क्वेश्चन में दोस्तों 46 आपकी रीजनिंग का पार्ट शुरू हो गया। चलिए देखते कौन कौन इसका जवाब सही दे पाते हैं। देखो दोस्तों यहाँ क्या किया है, डबल किया है, डबल किया है ना, 5 दूनी 10, 4 गुणा किया है, फिर दोस्तों क्या किया है, डबल किया है, फिर 4 गुणा किया है, इसका मतलब फिर डबल होना चाहिए, 32 दूणों कितना 64, क्या 640 आना चाहिए था दोस्तों। अगले ने क्या दे रखा है, देखो अगले ने क्या दे दिया है, गलत दे दिया, आपको दिखाई दे रहा होगा कौन सा पद गलत दे रखा है, यानी 520 वाला दोस्तों ऑप्शन नंबर यानी डी आपका क्या दे रखा है, यानी 520 है ना, या 520 नहीं आएगा 640 आएगा, इसका मतलब कौन सा पद गलत है, 520 वाला है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 47 आपके स्क्रीन के सामने है। जल्दी से दोस्तों बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखते हैं इसका जवाब कौन कौन सही देते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन काफी सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। आपने देखा, आप कहोगे सर यहाँ तो वार दिखाई दे रहे, यानी दिनों के नाम, दोस्तों दिनों के नाम नहीं है, ध्यान देना, शुक्र मंगल शनि क्या है, तीनों क्या है दोस्तों, जल्दी से जवाब दो। आप सबको पता होगा ग्रह, क्या है दोस्तों ग्रह, जबकि रवि, रवि का मतलब दोस्तों सूर्य, सूर्य क्या है, सूर्य क्या है दोस्तों तारा है, सूर्य क्या है दोस्तों तारा है, इसका मतलब आपका ऑप्शन और कौन सा राइट होगा दोस्तों, ये राइट होगा। दोस्तों रवि का मतलब सूर्य, सूर्य यानी क्या है तारा है, और ये तीनों क्या है ग्रह, और जबकि ये अलग है, तो इसका मतलब आपको क्या है भिन्न छांटना है, इसका मतलब क्या होगा, सूर्य दोस्तों एक तारा है, ध्यान रखना, सूर्य ग्रह नहीं है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 48 आपके स्क्रीन के सामने आ गया, क्या ये भी दोस्तों बढ़िया क्वेश्चन है। क्या दे रखा है, ए बी से ऊपर है, ए क्या रखा हमने, ए को लिख लिया बी से ऊपर ना, ए बी से ऊपर है, फिर क्या दिया दोस्तों, तथा आगे क्या दे रखा है, ए डी व बी के बीच है, ए है ना वो डी व बी के, ए है डी व बी के, इसका मतलब डी ऊपर है ना दोस्तों, डी ऊपर हुआ क्योंकि दोनों के एक को बीच में लेना है, बीच में है, उस तथा सी नीचे है, सी किसके नीचे है, सी दोस्तों तथा सी नीचे है, इसका मतलब सी किसके नीचे, ए के नीचे है ना, ए के नीचे, यानी कहीं भी ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं, ए के नीचे कहीं भी ले लो। अब बात कर रखा है, तो नीचे से 3 नंबर पर कौन है दोस्तों, नीचे से 3 नंबर पर देखो कौन है, नीचे से 3 नंबर पर दोस्तों आपको दिखाई दे रहा कौन है, ए है ना, यहाँ ये 1 नंबर मान लो, ये 2 नंबर और 3 नंबर। अब दोस्तों यहाँ देखो 1 और 2 पे ये दोनों फिक्स नहीं है, अब 1 पे कौन सा है और 2 पे कौन सा है, क्योंकि बी और सी फिक्स नहीं है, 1 पे और 2 पे कौन है, क्योंकि अगले ने दे रखा है सी नीचे है, सी ये तो बात सही है, ए के नीचे है, लेकिन ये फिक्स नहीं है कि 1 नंबर पे है या 2 नंबर पे, क्यों ये ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन आपको कहा है नीचे से 3 नंबर वाला तो फिक्स है, क्या है दोस्तों ए होगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में दोस्तों 49 आपके स्क्रीन के सामने आगे क्या है, जल्दी से दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश कीजिएगा, देखते कौन कौन इसका जवाब सही दे पाते। इससे नहीं लिखा जा सकता दोस्तों, आपको पता है, इसमें देखो कौन सा है, इसमें देखो के नहीं आ रहा ना दोस्तों, इसका मतलब आपका ऑप्शन और बी राइट होगा, कर सकते हो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं, एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन है, जल्दी से जवाब दो, ये समझ में आ गया ना दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 जो कि दोस्तों आपका अंतिम क्वेश्चन है, क्या है, किसी कूट भाषा में इसको क्या लिखा जाता है, ये लिखा जाता है, तो MEN को क्या लिखा जाएगा दोस्तों, M का मतलब क्या है, देखो नो है क्या, नो,
और फिर देखो ई का मतलब क्या है दोस्तों, ई कहाँ है, देखो इधर से 9। दोस्तों एक बार थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ, बताता हूँ दोबारा आपको क्या दे रखा है दोस्तों। आपको बताना है MEN, किसको बताना है दोस्तों, MEN। एम का मतलब दोस्तों ये वाला, यानी कितना है 7 ना। फिर ई का मतलब दोस्तों कितना है, ई वाला ये ना 9 9। फिर क्या दोस्तों आगे क्या दे रखा है, एन का मतलब दोस्तों क्या है 2 है। एन का मतलब दोस्तों कितना है 792 वाला ऑप्शन कौन है, ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों डी राइट होगा। दोस्तों जल्दी से एक बार लाइव चैट में जवाब दो, आज का पेपर आपको कैसा लगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आज का पेपर दोस्तों आपको पसंद आया तो दोस्तों क्लास को लाइक करके जाइएगा और कमेंट करके भी बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए दोस्तों। और यदि आपके पास भी कोई पेपर है तो हमें प्रोवाइड कर सकते हो, हमारे व्हाट्सअप नंबर है 9057167027। दोस्तों इन पे आप प्रोवाइड कर सकते हैं कोई भी पेपर। तो अशोक जी को फिर से धन्यवाद जिन्होंने पूरा पेपर हमें प्रोवाइड किया। चलिए दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जो भाई चैनल पे नया था वो सब्सक्राइब करके जाइएगा। चलिए दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।